दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डाइवेस्ट। दोस्तों डाइवेस्ट का मतलब होता है वंचित करना, अधिकार या संपत्ति से वंचित करना या अलग कर देना किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को। तो उससे हम क्या कहेंगे, डाइवेस्ट करना कहेंगे। यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अलग कर देना या फिर वंचित कर देना। यानी कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है, आप उससे दूर हो जाते हो, तो उसे कहेंगे हम डाइवेस्ट। क्योंकि आप उससे जो है वो डिप्राइव हो जाते हो, वंचित हो जाते हो, तो उसे कहा जाएगा डाइवेस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिप्राइव या फिर रिमूव, यानी कि अलग कर देना या फिर वंचित करना। एंटोनिम इसका होता है इन्वेस्ट या फिर इंडो। इन्वेस्ट या फिर इंडो का मतलब होता है निवेश करना या फिर प्रदान करना, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो जाने की कोशिश करना, किसी चीज़ में जो है वो एंटर करने की कोशिश करना, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्ट या फिर इंडो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज डाइवेस्टेड ऑफ हिज टाइटल आफ्टर द स्कैंडल। यानी कि गड़बड़ घोटाला होने के बाद जो है वो उसे उससे उससे जो है वो उसकी उपाधि छीन ली गई, यानी कि उसे जो है वो उसकी उपाधि से वंचित कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइवेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिपेंट। दोस्तों रिपेंट का मतलब होता है पछताना या फिर गलती मानना। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा पछताते हो अपनी गलतियों पर या फिर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, मान लेते हो, तो उसे कहा जाएगा रिपेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिग्रेट या फिर अटोन, यानी कि पछताना, पश्चाताप करना। एंटोनिम इसका होता है प्राउड या फिर एरोगेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंडी जो होता है कोई व्यक्ति, जिसमें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, घमंड होता है, तो उसे कहा जाएगा प्राउड या फिर एरोगेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिपेंटेड फॉर हिज रूड बिहेवियर। यानी कि उसने जो है वो अपने गलत बर्ताव के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वो पछताया, यानी कि अपने रूड बिहेवियर के लिए जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा पछतावा आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनालॉगस। दोस्तों एनालॉगस का मतलब होता है समान, सेम या फिर तुलनीय। यानी कि ऐसी कोई दो चीज़ें जिससे हम कंपेयर कर सकें, यानी कि जो आइडेंटिकल होती है, जो सेम होती है, सिमिलर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनालॉगस कहेंगे। याद रखिएगा कि एनालॉगस उसे कहा जाता है जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हो जो सेम होती है, सिमिलर होती है, तो उसे कहा जाता है एनालॉगस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सिमिलर या फिर कंपेरेबल, यानी कि कोई चीज़ समान होना या फिर तुलनीय होना। कंपेरेबल यानी कि जिसका हम कंपैरिजन कर सके। एंटोनिम इसका होता है डिफरेंट या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना, तो उसे कहा जाएगा डिफरेंट या फिर कंस्ट्रेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर सिचुएशन इज़ एनालॉगस टू आर्स। यानी कि उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सिचुएशन है वो हमारी स्थिति से बिल्कुल समान है, हमारी सिचुएशन से बिल्कुल जो है वो सेम ही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनालॉगस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टैंटमाउंट। दोस्तों टैंटमाउंट का मतलब होता है के बराबर, यानी कि समान होना। लेकिन ये जो है वो नेगेटिव टोन में यूज़ होता है। इससे पहले हमने एनालॉगस पढ़ा था, वैसा ही ये है, लेकिन ये के बराबर यानी कि समान, यानी कि सिमिलर होने, इक्वल होने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। लेकिन कैसे, तो नेगेटिव टोन में यूज़ होता है।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इक्वल या फिर इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होना, समान होना। एंटोनिम इसका होता है अनइक्वल या फिर डिफरेंट यानी कि अलग होना या फिर बराबर ना होना। एग्जाम्पल इसका होता है एग्जाम्पल इसका है रिफ्यूजिंग टू हेल्प इज टैंटमाउंट टू बिट्रेयल यानी कि किसी को मदद करने से मना करना ये बिल्कुल धोखाधड़ी के बराबर है। यानी कि मदद ना करना ये बिल्कुल जो है वो किसी को धोखा देने के समान है, बिल्कुल धोखा देने के इक्वल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैंटमाउंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। दोस्तों एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी यानी कि सादा जीवन जीने वाला, परहेज करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होता है, यानी कि जो हम डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, कि हमें हर चीज़ का शौक़ होता है, ये लेना है, वो लेना है, ये खाना है, सारी चीज़ें हमारी हम जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है खुद को, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सादा और संयमी जीवन जीता है, वो बहुत ही मतलब कि ये जो फैशनेबल चीज़ें होती है खाने पीने की, पहनने की या फिर कुछ भी लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं उन सबको वो अवॉइड करता है, उनसे दूर रहता है और कंट्रोल में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो एब्स्टेमियस कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि बिल्कुल जो है वो डिसिप्लिन में रहना, बिल्कुल जो है वो काबू में रहना, संयम में रहना। एंटोनिम इसका होता है सेल्फ इंडल्जेंट। दोस्तों सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब होता है कि अपने आप में खोए रहना, यानी कि ये जो लोभ, माया, ये सब चीज़ें होती है ना, उन सब में पड़े रहना, उन सब में उलझे रहना, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ इंडल्जेंट। एग्जाम्पल इसका है ही लिव्स एन एब्स्टेमियस लाइफ अवॉइडिंग अल्कोहल एंड रिच फूड। यानी कि वो जो है वो एक बहुत ही सादा यानी कि बहुत ही संयमी जीवन जीता है, जिसमें वो जो है वो यानी कि किसी भी तरह का मदिरा पान नहीं करता है या फिर किसी भी तरह का जो है वो कोई भी मतलब रिच फूड नहीं खाता है। तो इस तरह से हम जो है वो एब्स्टेमियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्वल्स। कॉन्वल्स का मतलब होता है झटका देना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हिलना या फिर काँपना। यानी कि जब आपकी बॉडी शेक करने लगती है, यानी कि जब आप जो है वो यानी कि जब झटका आता है, यानी कि आप हिलने लग जाते हो, काँपने लग जाते हो, तो उसे हम जो है वो कॉन्वल्स करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शेक या फिर ट्विच यानी कि झटका आना या फिर हिलना। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर रिलैक्स यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे शांत रहना। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द पेशेंट बिगेन टू कॉन्वल्स ड्यूरिंग द सीजर। दोस्तों शीजर का मतलब होता है मिर्गी आना। ओके, जिसे हम जो है वो मिर्गी कहते हैं, तो उसे जो है वो इंग्लिश में शीजर भी कहा जाता है। तो पेशेंट जो है वो मिर्गी का दौरा आते ही जो है वो बहुत ज़्यादा हिलने लगा था, काँपने लगा था, यानी कि उसे जो है वो झटके आ रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्वल्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्फैचुएट। दोस्तों इन्फैचुएट का मतलब होता है मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। यानी कि जब आप किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में खो जाते हो बिल्कुल, यानी कि आप जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, बहुत ज़्यादा खो जाते हो उसमें, जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है बेसिकली, तब ये सब होता है। तो उसे हम कहेंगे इन्फैचुएट, यानी कि इन्फैचुएट होना, किसी की तरफ आकर्षित हो जाना, तो उसे कहा जाता है मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, यानी कि इन्फैचुएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्सेस या फिर एन्चैंट, यानी कि मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना किसी की तरफ, यानी कि ऑब्सेशन यानी कि जुनून सवार हो जाना किसी चीज़ का। एंटोनिम इसका होता है बोर या फिर रिपेल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होती है, बोरिंग होती है, डल होती है, तो उसे कहा जाएगा बोर या फिर रिपेल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज कम्प्लीटली इन्फैचुएटेड विद द एक्टर। यानी कि वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो उस एक्टर से, उस अभिनेता से जो है वो मोहित हो चुकी थी, यानी कि आकर्षित हो चुकी थी, अट्रैक्ट हो चुकी थी, यानी कि वो जो है वो उसे एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्फैचुएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपोस्टुलेट। दोस्तों एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है समझाना या फिर मनाना, यानी कि जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हो, उसे जो है वो मनाने की कोशिश करते हो, अपनी बात रखने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोस्टुलेट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लेन या फिर क्लैरिफाई, यानी कि किसी को समझाना। एंटोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर कॉम्प्लिकेट, यानी कि उलझन में पड़ जाना। एग्जाम्पल इसका देखिए तो एग्जाम्पल इसका है आई ट्राई टू एक्सपोस्टुलेट बट ही वुडंट लिसन, यानी कि मैंने जो है वो उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपोस्टुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अबेस। दोस्तों अबेस का मतलब होता है अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबेस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूमिलिएट या फिर डिग्रेड, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, उनकी बदनामी करना, आलोचना करना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर रिस्पेक्ट, यानी कि किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की जो है वो तारीफ करना, सराहना करना, उसे हम कहेंगे प्रेज या फिर रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है डोंट अबेस अदर्स टू फील सुपीरियर, यानी कि खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद सुपीरियर फील करने के लिए जो है वो दूसरों को नीचा मत दिखाओ, यानी कि उनका अपमान मत करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है बर्लेस्क। दोस्तों बर्लेस्क का मतलब होता है मजाकिया, नकल करना, मजाक उड़ाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ की नकल करते हो, यानी कि उसका जो है वो हंसी मजाक बना के आप जो है वो उसकी जो है वो नकल बनाते हो उसकी, यानी कि किसी चीज़ को आप जब इमिटेट करते हो, यानी कि किसी चीज़ की नकल करते हो लेकिन मजाक टाइप में, यानी कि मजाकिया तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, बर्लेस्क कहेंगे। ये कभी कभी सीरियस सिचुएशन का भी मजाक हो सकता है या फिर कैसा भी मजाक हो सकता है, लेकिन जब आप किसी अच्छी बात को, किसी सीरियस बात को या फिर किसी भी ऐसी ही बात को जब आप जो है वो अपने मैनर में मजाक के तरीके में प्रेजेंट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बर्लेस्क करना कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मॉक या फिर स्पूफ। मॉक या फिर स्पूफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर ट्रिब्यूट। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना। ट्रिब्यूट यानी कि किसी के प्रति जो है वो आदर भाव की भावना रखना, उसके लिए जो है वो कुछ करने की कोशिश करना, डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, किसी के लिए समर्पित होना, तो उसे कहा जाएगा ट्रिब्यूट। एग्जाम्पल इसका देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही बर्लेस द पॉलिटिशियन स्पीच इन अ कॉमेडी शो, यानी कि उसने क्या किया कि कॉमेडी शो में जो है वो एक पॉलिटिशियन के स्पीच को जो है वो मजाकिया नकल की उस स्पीच की, यानी कि उसके स्पीच को, यानी कि एक पॉलिटिशियन के स्पीच को जो है वो उसने मजाक में बना के सबके सामने कॉमेडी शो में पेश कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बर्लेस्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।